अगर आप ये सोचते हैं कि तैरने के लिए हाथ जरूरी हैं, तो आप गलत हैं। तैरने के लिए हाथों की नहीं, बल्कि हौसले की जरूरत है। पिंटू के साथ हुए हादसों ने उनके एक पूरा हाथ और फिर दूसरा हाथ छीन लिया, लेकिन पिंटू ने अपने पास से हमेशा यही कहा कि पिंटू फिर भी तैरेगा। ये कहानी है जोधपुर के 36 साल के पैरा स्विमर पिंटू गहलोत की। 21 साल पहले हुए सड़क हादसे ने पिंटू से एक हाथ छीन लिया, लेकिन उसका हौसला नहीं छीन पाया। 1998 के उस हादसे के बाद लोग कहने लगे थे कि पिंटू अब क्या करेगा, लेकिन पिंटू ने अपने जज्बे से तैराकी को अपना शौक और जुनून बनाया और एक हाथ से पानी में उतर गया। उसने बतौर पैरा स्विमर कई प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। सर, मेरा पहला एक्सीडेंट 98 में हुआ था। बस और ट्रक की भिड़ंत में मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था और मैं उसके बाद स्टेट चैंपियन और नेशनल चैंपियन रहा हूँ। मेरे को जज्बा मेरे फैमिली में कई लोग ऐसे कहने लगे, जब मैं पहला एक्सीडेंट हुआ तब भी लोग ऐसे कह रहे थे पिंटू कुछ नहीं कर सकता। इस अजब गजब तैराक ने कई मेडल और शील्ड अपने नाम किए। 2016 में नेशनल चैंपियनशिप भी जीती, यहाँ तक कि बच्चों को स्विमिंग की कोचिंग भी देने लगे। लेकिन 2019 में पिंटू के साथ फिर एक और हादसा हो गया। पूल में उसे करंट लग गया। डॉक्टर्स को उनका दूसरा हाथ भी आधा काटना पड़ा। लोगों ने फिर कहा कि पिंटू अब क्या करेगा, लेकिन पिंटू को फिर भी तैरना ही था और वो तैरा। और मेरा 2019 में एक स्विमिंग पूल पे मैं साफ सफाई कर रहा था, उसमें मेरा सेकंड एक्सीडेंट हुआ। तो उसमें करंट लगने से मेरा दूसरा हैंड भी चला गया। तो मैं पहले स्विमिंग की तैयारी करता था, 2 साल हो गए मैं पानी में नहीं उतर पाया। उसके बाद वापस अभी मैंने 10 दिन हो गए मैं नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूं, जो बेंगलोर में होने वाली है 20 से 22 मार्च। सेकंड एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को हॉस्पिटल में भी एक दो डॉक्टर मेरे बड़े भैया को बोल रहे हैं कि पिंटू अभी कुछ नहीं कर पाएगा, पहले तो थोड़ा बहुत कर लेता था। तो मेरे मन में वही चीज़ चल रही थी। गाँव में भी काफ़ी लोग कहने लगे पिंटू अब तो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे मन में वो रात दिन एक ही चीज़ चलती थी, मेरे को कुछ करके दिखाना है, जिससे इन लोगों को लगे मेरे कारण ऐसे भी जो लोग हैं हमारे जो पैरा प्लेयर है, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको इस चीज़ से बहुत सपोर्ट मिले और वो भी आगे बढ़ के कुछ कर सके। उस दूसरे हाथ के बाद भी पिंटू आधे हाथ से तैराकी कर रहा है। पैरा स्विमिंग चैंपियन बनने की जद्दोजहद कर रहा है। पैरा ओलंपिक का चैंपियन बनना चाहता है ताकि नौकरी लगे तो घर के हालात सुधर सके। सर, अभी मैं नेशनल पैरा स्विमिंग की तैयारी कर रहा हूँ, जो 20 से 22 मार्च से बेंगलोर में होने वाली है। प्रॉब्लम्स ये है कि सर पहले मेरे फैमिली में पापा कमाने वाले थे, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कोचिंग से होता था, जिससे मेरी फैमिली का कहने का मतलब खर्चा चल जाता और मैं गेम्स की भी तैयारी करता और बाहर खेलने भी जाता। पापा की एज भी हो गई, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मेरे मन में है मैं कुछ ऐसा करूं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास फाइनेंस की, जिससे मैं प्रैक्टिस तो कर पा रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ मेरे को बाहर जाके ट्रेनिंग भी करनी है। उसके लिए मेरे पास खर्चे की पैसों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पिंटू गहलोत 20 से 22 मार्च को बेंगलुरु में होने वाली पैरा स्विमिंग की नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। अब आइए एक नजर डालते हैं इस जाबाज की उपलब्धियों पर। पिंटू ने पैरा स्विमिंग की 17 नेशनल और 4 स्टेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 2005 में स्टेट पैरा चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। 2006 से 2008 तक पैरा एथलेटिक्स में 6 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते। 2007 में पैरा नेशनल चैंपियनशिप में नौकायान के टीम इवेंट में गोल्ड जीता। 2010 से 2015 तक ऑल इंडिया पैरा चैंपियनशिप में चौथा और 5वां स्थान हासिल किया। 2016 में प्रथम पैरा स्पोर्ट्स स्विमिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते। कहते हैं कि अपना हाथ ही जगन्नाथ होता है, लेकिन पिंटू ने अपनी सोच को ही सर्वशक्तिमान बना दिया है। जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद पिंटू जिस तरह से अपने सपनों को साकार करने के लिए खड़ा रहा है, उसे देखकर अब कोई भी नहीं पूछता कि पिंटू अब क्या करेगा। ईटीवी भारत के लिए जोधपुर से मनोज वर्मा की रिपोर्ट।